मुख्तार अंसारी है। अभी तो इसका भी नंबर आने वाला, पता है इसकी वो थी तारीख, तो ये तारीख पर गया ना क्या भाई रवि हिंदू जी। ये हिंदू अभी लगाया है जब से माफिया के साथ एक्शन लिया है कि पहले से लगा रहे हो? सच बताना। सच बता रहा हूँ आपको। मेरा मुसलमान भाई सुन लो ध्यान से, मदरसे की लड़कियों को बेनकाब करके जो पसंद आ रही है उठा के ले जा रहा है अशरफ। ये कौन सा लोकतंत्र है? समाजवादी पार्टी का संरक्षण सैफई महोत्सव होता था, 100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, प्राइवेट जेट में जाके बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस आते थे, मुजफ्फरनगर दंगे चल रहे थे, क्या वो लोकतंत्र था? अरे नहीं सर, सांसद भी था, एक बाद में था, एक गुंडा था, एक दबंग था, सैकड़ों लोगों की जमीन हड़प रखी थी, वो भी था। पहले वो बोले उसके बाद बोले, इस तरह का सांसद था। प्रदेश में अतीक अशरफ कांड के बाद माफियाओं में खौफ का माहौल है। हर माफिया डरा हुआ है और उसके ऊपर यह कि योगी आदित्यनाथ ने 61 माफियाओं की सूची भी जारी कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक टॉप के माफिया मुख्तार अंसारी तो इतने डर गए कि जेल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। पेशी थी लखनऊ जेल में, सुरक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही ले लीजिए, और इस वजह से पेशी नहीं हो पाई। कई लोग यहाँ पर हैं, जागरूक हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे, इनसे पूछते हैं कि ये जो माहौल बना है, ये जो स्थिति आई है, वो सुखद है कि दुखद है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई रवि हिंदू जी। ये हिंदू अभी लगाया है जब से माफिया के साथ एक्शन लिया है कि पहले से लगा रहे हो? सच बताना। सच बता रहा हूँ आपको। मैं अपना सरनेम चेंज करके 3 साल हो गए। मैं पहले मेरा सरनेम था दुबे। जब से सरकार बीजेपी की आई तब से नहीं, बीजेपी की सरकार वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार वाली कोई बात नहीं है। देखो, मैं अपना सरनेम चेंज कर दिया हूँ, इसलिए किया हूँ क्योंकि अब हिंदुस्तान में हिंदू बन के रहना है। तो पहले क्या मुसलमान थे यार? दुबे बता रहे हो कि दुबे थे। देखो, हमें जाति के नाम पे नहीं बटना है, हमें हिंदू होके एकता दिखानी है। सब हिंदू भाई, कोई भी हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं तो सब हिंदू हैं, चाहे कोई अलग अलग धर्म है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब हिंदू कैसे हो सकते हैं? देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो है यार, इसे छोड़ दो, आप उसे छोड़ दो। आप ये बताओ, अतीक अहमद को लेकर जो ये स्थिति बनी है, उस पर क्या कहना रवि? देखिए भैया, मेरा कहना ये है कि अतीक अहमद का जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, और अच्छा नहीं हुआ तो जो गुलाम मुस्लिम गुलाम है शूटर, उसकी माँ से जाके पत्रकारों ने पूछा कि आपके बेटे का इनकाउंटर हो गया, आपका क्या कहना है? अरे भैया, इनकाउंटर नहीं है, उसको तो गैंगस्टर ने मारा है। वो नहीं, मैं अतीक की बात नहीं कह रहा हूँ, अतीक की नहीं, जो पहले असद के साथ जो शूटर था, मोहम्मद गुलाम और असद की बात कर रहा हूं। असद की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद गुलाम और असद की बात कर रहा हूँ। तो जब असद और गुलाम की मौत हुई इनकाउंटर में, तो जब मीडिया वाले गए गुलाम की माँ से पूछा कि आपके बेटे की मौत हो गई, आप क्या कहना चाहोगे? तो उनकी माँ ने कहा कि उसकी मौत हो गई, अच्छा हुआ, इसलिए क्योंकि वो गंदे लोगों के साथ रहता था, क्राइम करता था, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम उसकी लाश भी लेने नहीं जाएंगे। तो जब उसकी माँ ने बोला कि हम ऐसे जो अपराधी है हम के साथ नहीं है, तो जो आज के विपक्ष के लोग हैं जो विधवा विलाप कर रहे हैं इन क्रिमिनलों के लिए कि ये मर गए भाई, मर गया, कोई अच्छा काम किया था क्या इन्होंने? जब इन्होंने दूसरों को मारा था तो इनके साथ भी यही होना था। और जहां तक बात है अतीक और अशरफ की कि इसको शूट कर दिया आके शूटरों ने, तो इसमें पुलिस के जो लोग लापरवाही बता रहे हैं, तो पुलिस की लापरवाही इसमें बिल्कुल मेरे को नजर नहीं आती, क्योंकि पुलिस का काम है सुरक्षा देना। पुलिस सुरक्षा दे रही थी, सुरक्षा दे दी उसको। देखो, जब अतीक गाड़ी से उतरा, आप पहले देखिए, गाड़ी से जब अतीक उतरा आया हॉस्पिटल के पास, तो अतीक इशारा कर रहा था किसी को, अतीक ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। आप वीडियो ध्यान से देखना, जो इशारा वो बदमाशों को बुला रहे थे यार तुम्हें। भाई, वो अतीक अगर 2-1 दिन और रहता, अगर नहीं मरता, तो इसका पूरा प्लानिंग था इसके और इसके बेटे को कि पुलिस कम होगी, हम आपको छुड़ा के लेके भाग जाएंगे। इससे पहले जो ये मारा शूटरों ने, ये इसी की दुश्मनी है। सुंदर भाटी हो गया, कोई भी गैंगस्टर है, इनकी मिली भगत है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस के प्रवक्ता तो नहीं हो यार तुम तो। हम पुलिस के प्रवक्ता, कोई प्रवक्ता नहीं। देखो, आप भी देखोगे कैमरे पे, अगर अतीक को मारा गया है तो उसमें पुलिस भी जाके क्या गोली खा ले? नहीं, वो भाई शूटर 30 सेकंड यार, 30 सेकंड में सारा खेल खत्म हो गया यार। आप भी बहुत उफन रहे हो। क्या नाम है आपका? एक बार बताइए पत्रकार महोदय, अभी हम कहें, चलिए कौन हो आप? मैं नहीं जानता आपको, तो चौथा स्तंभ करोगे आप? वो मीडिया में गए थे। कौन गए थे मीडिया में? जो थे मीडिया में गए थे। अगर वही पुलिस वाले, बुरा मत मानना, पता मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, वो मीडिया में गए तो उनके पास आई कार्ड भी था। सुनिए, आई कार्ड तो आप टांग लो तो मीडिया में थोड़ी हो जाओगे यार। तो पहले मेरी, मैं आपसे ही तुलना कर रहा हूँ ना, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, हमसे क्यों तुलना करें? हम शरीफ आदमी है। तुम आप शरीफ आदमी समझ नहीं रहे मेरी बात को।
कभी ये होता क्या कही थी इन्होंने, अभी बीच में उसकी बहन गई थी अतीक अहमद की, जो साबरमती जेल से आया था, कि ये मीडिया आयशा नूरी की बात करें, आयशा नूरी मीडिया वालों ने उसे माफिया बना दिया। तो सुनिए, मुलायम सिंह से जमाने से चला आ रहा है, प्रयागराज में धड़ाधड़ हुई, ये मरा मुस्लिम मरा, तो मुसलमान के विपक्षी पार्टियों का दर्द होने लगा। 2015 में जलाल हुक कौन था? कोई हिंदू नहीं था, कोई ठाकुर नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था। जलाल हुक का अपना नाम सुना है? नहीं सुना। प्रतापगढ़ में मरा था, डीएसपी था वो, उसकी डेट भी मैं बता दूंगा। दिन में मरा था 11:55 पे, डीएसपी की गोली मारी गई थी अखिलेश की सरकार में, मगर एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हुई और पुलिस को ही बताया कि पुलिस वाले तोड़फोड़ करने गए थे। इसके लिए अखिलेश की सरकार में तमाम दोस्त थे, तमाम सारे के लिए हो रहा है भाई। हमें तो खुशी हो रही है जिसकी लड़की से तुम मुसलमान खुद कह रहे हैं, प्रयागराज के मुसलमान खुद कह रहे हैं, लड़कियों को उठा के हॉस्टल से ले जाते थे, रेप करके छोड़ देते थे, एफआईआर तक नहीं होती थी, और ये बात हकीकत है। मैं बता दूंगा, कई के प्रूफ में दिखा दूंगा, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा इस लड़की से रेप हुआ था। प्रयागराज से है क्या? प्रयागराज से नहीं हुआ, जहाँ पे रेप हुए हैं वहीं से दिखा दो। बदायूं में उस समय 2 रेप हुए थे, बहुत कांड। नाबालिग लड़की से हुआ, गांव से उठा के लेके आए थे, थाने में रेप करा। 2 यादव सिपाही थे, बनवाई सिंह यादव की हरकत थे। बदायूं जिला था, थाना मूसाजंग था, मूसा झाकता था। बदायूं से हैं? मैं बदायूं से हूँ। मैं उनकी कहानी बताऊँ तो उसी समय पता क्या बोले था मुलायम सिंह, बच्चों से गलती हो जाती है, तो तुम्हारे यहाँ गलती होती थी, हमारे योगी में ठोकते हैं। सबसे पहले माफिया का ठाकुर है। यार ये जातिवादी का तो मामला आ रहा ना यार, ठाकुर नहीं ठुक रहे तुम्हारे। कौन? पूर्व सीएम नकटेड़ा अखिलेश, उसे नकटेड़ा बोलूंगा, सम्मानजनक, वो सम्मानजनक, वो भी सम्मानजनक लायक नहीं है। वो किसी का सम्मान, वो क्या कहता था जी, घंटा भाषा का इस्तेमाल, संसदीय नहीं, जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं करा मैं उसका सम्मान करूंगा। आप तो कीजिए। नहीं करूंगा ना, आप बुलवाई। तो मैं बताता हूँ, जो कह रहा है घंटा बजाने वाला, तो मैं उसे कहता हूँ हमारे बाबा ने कह रखा है, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी जाति से हो, जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा, मिट्टी में मिला दूंगा। शासन को मत कर चैलेंज दो, प्रशासन को चैलेंज मत। ये लोग प्रशासन ठाकुर मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन मिला ही नहीं जा रही, ये भी तो बात है। कब नहीं मिला? राजीव कुमार सिंह, थाना बल्लिया, जिला बरेली, थाना बल्लिया जिला बरेली, ठाकुर था तोमर, ठाकुर को भी ठोक दिया, ठाकुर को भी ठोका। और नहीं, विद प्रूफ से दिखाऊंगा, मैं उसके घर तक जाकर दिखाऊंगा कि ठोका है। 2017 में ठोका है, पहले ही भैया हमें बताओ, तो आप कैसे लोकतंत्र में गन की कल्चर थोड़ी चलेगी यार। अच्छा, तुम किसी को दोपहर मार दो तो किसने मारा? कुछ प्रशासन ने मारा, प्रशासन ने नहीं मारा, प्रशासन पूरी सुरक्षा में था, प्रशासन की कोई चूक नहीं हुई है। और जो 3 लड़कों के साथ होगा कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये क्या करें, वो सजा कानून देता, जो बिल्डिंगों पे कब्जा कर रहे थे, 80 लाख रुपए मंगा रहे थे, 80 लाख रुपए की फिरौती। 5 लाख रुपए होता था कि 3 मंजिला मकान बनाओगे, पहले 5 लाख रुपए हमारे घर पहुंचा दो, तो उसके बाद में 3 मंजिला मकान बनाओगे। 1 मंजिला बनाने पे 2 लाख रुपए था। सबके रेट फिक्स थे भैया। तुम्हारा पत्रकार महोदय, मीडिया वाले ही बताते हैं, वाले पिंक पर्ची निकला है, पर्चियों से फिर पहुंचता था, पर्चियों से मंगाता था पर्ची। जिसके पास मामला क्या है? पर्ची का मामला पूरा मीडिया हाउसेस में है, आप जहाँ भी खोज सकते हो। पिंक पर्ची पहुंच जाए तो 5 लाख पहुंचा देना, ये कलर की पर्ची पहुंच जाए तो पिंक की 3 से 5 थे, और जो व्हाइट के 5 लाख से। अच्छा, कुछ ऐसे पर्ची, अगर कोई पर्ची देकर कलेक्शन करे। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप कंफर्म कैसे करें इस बात को यार? ये बात नहीं, सुनिए, ठीक है, ये बात आपको उस दिन, आप जैसे पत्रकार को उस दिन में सवाल उठाना चाहिए था, जिस दिन पाल को दिन दहाड़े घर में घुस के मार दिया था। ये हम सब पे उठाए सवाल। आज क्यों दर्द हो रहा है? अगर गोली किसी को लगा है तो दर्द उन्हीं को होना चाहिए, आज दर्द विशेष संप्रदाय को हो रहा है और विशेष राजनीतिक गैंग को हो रहा है। जो राजनीतिक गैंग उसके जरिए फायदा उठाता था, आज उनको दर्द हो रहा है, गोली किसी और को लगा है। क्यों तरीके पर सवाल उठा रहे कि यार ये सुनिए, मुद्दा ये बना रहे मीडिया, ये मुद्दा क्यों बना रही कि अतीक अहमद को गोली मारी? मुद्दा ये बनाओ ना, जिन्होंने मारी उनके खिलाफ बात है, अतीक अहमद का नाम ही क्यों लिया जा रहा है? अगर दिक्कत उन 3 लोगों से, तो उन 3 लोगों का नाम क्यों नहीं ले लेते? अतीक अहमद का नाम ले रहे हो, वो तो गया ना, जिन्होंने मारा है उनका नाम लो ना। सांसद था, 5 बार का विधायक था, आदमी थोड़ी। अरे सर रुकिए, अरे नहीं सर, सांसद विधायक बाद में था, एक गुंडा था, एक दबंग था, सैकड़ों लोगों की जमीन हड़प रखी थी, वो भी था। पहले वो बोले, उसके बाद बोले, इस तरह का सांसद था। बोलने की ये जरूरत है,
ओहो, तो लोगों ने चुना था ना उसको भी। सर, लोगों ने, आप तो खड़े हो जाओ, आपको तो कोई चुन लेगा। लोगों ने अगर चुना था तो मुझे एक बात बताइए, कल एक न्यूज मीडिया में आ रहा था सभी चैनल्स में कि अतीक अहमद का परिवार तो चलो लगभग तड़ीपार है, भागे हुए हैं, आधे से ज्यादा मर गए, जो खानदान है वो खानदान के लोग ये आके क्यों बोल रहे हैं कि हम तो योगी जी को ही वोट देंगे? सर, उसे वोट दिया नहीं जाता था, वो छीन के जबरन वोट लेता था, डरा के देने में और डरा के लेने में बहुत फर्क होता है। आपको कैसे पता है इस बात का? सर एक बात बताओ, आप अतीक अहमद जैसे को वोट दोगे? आप अपनी मर्जी से दे दोगे, अपनी मर्जी से ना आप दोगे ना मैं दूंगा, लेकिन दबाव में आने के बाद आप दोगे या नहीं दोगे? तभी तो सांसद का खतरा होगा तो बस, तो सर सांसद तो तभी बन पाए ना, तभी तो विधायक बन पाए, नहीं तो बन पाता क्या? उसको एक आम नागरिक अपनी खुशी से वोट देता होगा? तो अच्छे खासे जीते हुए जीवन बिताने वाले लोगों को मारा उसने, जिस जो हॉस्पिटल के बाद नहीं मारा, 100 केस दर्ज थे, अब थे नहीं थे वो बात, हजारों थे। देखो तुम फिर बदल रहे हो बात, मैं कह रहा 100 केस थे उस पर। चलो ठीक है, 15 गोलियां उसी हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति को अतीक अहमद ने मारी थी, जहाँ पे इसे गोलियां लगी है, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को। और एक बात, इनको पॉलिटिकल संरक्षण था समाजवादी पार्टी बसपा से भी और कांग्रेस से भी, और ISI से इसके लिंक थे, लश्कर तैयबा से इसके लिंक, और ये ड्रोन के माध्यम से हथियार मंगाया करता था, तो चार्जशीट में आ गया है भाई। ये वो लोग हैं जो कि गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन, इसका बेटा अहमद जो असद अहमद है, और गुलाम मोहम्मद, ये सब मिलके उमेश पाल को कैसे भगा भगा के मार रहे थे, देखा सर? बम फोड़ रहे थे। तो CCTV कैमरा पूरी दुनिया ने देखा, सबने देखा ना। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, भैया क्या हो रहा है प्रयागराज में? फिर योगी जी ने कहा कमर भी तोड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, अब सुपुर्द खाक किया जा रहा है। सबका नंबर आ रहा है, सबका नंबर आ रहा है। योगी जी महाराज ने एक नया मॉडल दिया है, पहले बुलडोजर बाबा की जय, अब एनकाउंटर बाबा की जय। जो नाम बदल गया, बिल्कुल एक अपग्रेड हो गया है ना। अच्छा, अब योगी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में गोली के गंद कल्चर नहीं चलनी चाहिए। बोली जब तक रहेगी जब आप बात से मानोगे। UPSTF पे झांसी में अगर आप गोली चलाओगे तो आपसे गोली से बात होगी। 48 राउंड फायरिंग हुआ है आपस में, UPSTF और असद में और गुलाम मोहम्मद में। आप इस बात को भी तो समझो, गोली के बदले गोली चली है, तब इसको एनकाउंटर बाबा की जय कहा गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और एक भी जिंदा नहीं है, 2 लोगों को छोड़ यार वो तो बात है, लेकिन अब दूसरे जो लोग हैं, जो एक मुख्तार अंसारी थे, वो बेचारे सांसद भी रहे और बड़ा परिवार रहे, मैंने सुना है। दस्त लगे कि मतलब वो बताइए कैसे लोकतंत्र में अगर लोग प्रतिनिधि रहेंगे? लोकतंत्र नहीं है सर, उन्होंने लोकतंत्र माना ही नहीं ना, उनका तो गोली तंत्र था। जिसको चाहे उसकी बेटी को उठा लो। आपको पता है वो मदरसा केस हुआ है, मुसलमान भाई सुन लो ध्यान से, मदरसे की लड़कियों को बेनकाब करके जो पसंद आ रही है उठा के ले जा रहा है अशरफ। ये कौन सा लोकतंत्र है? समाजवादी पार्टी का संरक्षण, सैफई महोत्सव होता था, 100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, प्राइवेट जेट में जाके बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस आते थे, मुजफ्फरनगर दंगे चल रहे थे, क्या वो लोकतंत्र था? लोकतंत्र अब कायम हुआ है। प्रोग्राम था, आप उसको गलत डायरेक्शन सर क्या कल्चरल प्रोग्राम? सरकारी कार्यक्रम थोड़ी था वो, मतलब प्राइवेट कार्यक्रम था, सरकारी खर्चा था। अब करके दिखा अपने बाप के दम पे। लंदन से बग्गी मंगवाया करता था मुलायम सिंह यादव के लिए, अब अपने बाप के पैसों से मंगवा के दिखाना लंदन से बग्गी। अब तो चलो मुलायम सिंह यादव रहे नहीं, पर योगी जी के आने के बाद सैफई महोत्सव भी बंद हो गया। इन लोगों ने जनता को लूटा है, जनता को मरवाया है, और आजम खान पे भी जितने मुकदमे दर्ज हैं आधे से ज़्यादा मुकदमे मुसलमानों ने किए हैं। ये लोग अपने कर्मों की करनी भुगत रहे हैं, और स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अतीक अब अतीत हो चुका है और इनका अंत नज़दीक है। 61 की और 61 माफिया और रडार पे हैं, और उनसे रिकवरी भी होगी 500 करोड़ से ज़्यादा की। यार ये तो 61 का नंबर और बता रहे हैं, मतलब पूरा खौफ का माहौल है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। होना भी चाहिए। अच्छा भाई, इन लोगों ने इतना आतंक जो मचा रखा है, इतना आतंक जो मचा रखा है, और अभी तो ये जो ये मुख्तार अंसारी है, अभी तो इसका भी नंबर आने वाला, पता है इसकी वो थी तारीख, तो ये तारीख पर गया ना, क्या लगा का भैया मेरा तो ऑनलाइन ही कर लो, मैं तो यहीं अपने जेल में बैठा बैठा दे लूंगा। अच्छा। अब वो वहीं देगा जेल में बैठा बैठा। अब वो चाहता ही ना कि मैं लिखड़ूं और मुझे लिखड़ के ना ले जावे उसमें कोर्ट में, पता ना भैया रास्ते में कद गाड़ी पलट जावे। आजकल तो ऐसी ठीक है, गलत है क्या ये माहौल? ठीक है, क्योंकि इनको प्यार से भी बोल दिया, इनको समझा भी दिया, इनको कोर्ट ने भी हाथ जोड़ लिए, इनसे प्रशासन ने भी हाथ जोड़ लिए, इनसे जनता ने भी हाथ जोड़ लिए, पर भैया मान ना रहे तो अब और क्या करे भाई? हाँ, फिर तो जरूरी था ये गोली चलाओगे तो भैया प्रशासन भी गोली चलाओगा, और आज चला ही रहा है। अब मुख्तार अंसारी के बेचारे के तबीयत आजकल ऐसी चल रही है, जब तक पता है ये उसका अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, जब
अतीक को गोली लगी है, जब से बेचारे बहुत सारे हैं जो बेचारे परेशान हैं। और देखो अतीक को ये मत बोलो कि वो शरीफ था, वो शरीफ नहीं था। जो आदमी पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहा है, शरीफ कौन कर रहा है? अरे लिंक देखो ना, है बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं जो अतीक के समर्थन में आज भी खड़े हैं। बताओ, एक ऐसा माफिया। नहीं, सवाल ये है कि भाई कानून के जरिए सजा मिलनी चाहिए ना। कब हमारे पास व्यवस्था है, कानून है, कोर्ट है, न्याय है। कानून है, मैं भी मानता हूँ, कानून से बड़े हम और आप भी नहीं है, मैं मानता हूँ कानून। भाई जब कानून उनको ये कह रहा है कि भैया आराम से रहो, गलतियां मत करो, लोगों की प्रॉपर्टी कब्जा मत करो, लोगों से फिरौती मत मांगो, जब कोर्ट समझा रहा, प्रशासन समझा रहा, तो समझ में क्यों नहीं आ रही? फिर भी जेल में बैठे बैठे गोली चलवा रहे हैं। उमेश पाल मार दिया बेचारा, देखा होगा, दिन दहाड़े गोली चली। भैया कब तक हाथ जोड़ेगा प्रशासन? न्यायपालिका कब तक हाथ जोड़ेगी, कब तक मनाएगी? बताओ, कब तक रोटी खिलाएंगे? ये जो जनता है देश की, इस जनता के पैसों से ही तो जेल में बैठ कर रोटी खा रहे हैं और जनता के ऊपर ही गोली चलवा रहे हैं भाई। नहीं, वो तो गलत है। गलत है ना? गलत है, सही है? नहीं, गलत है ना? अब उसका तो हिसाब किताब लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ भाई साहब, 30 साल से प्रयागराज में इसने इतना आतंक मचा रखा है कि बहुत ज्यादा। भाई साहब, अगर ये कोई कांड कर देता था ना, किसी से फिरौती ले लिया या किसी के छेड़ा छाड़ी किसी बहन बेटी की, तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी। खौफ देखो, पुलिस डर के मारे FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी भाई। तो ये तो होना ही था और होगा भाई, बहुत अच्छा होगा। कब तक ऐसे गुंडे माफियाओं को रोटी खवाओगे जेल में बिठा के? कब तक खवाओगे? लेकिन जो मामला है, देखिए एक चीज है, यूपी वासी जोगी के रूप में, जोगी ने ही एक शेर को पाया है, तभी आसानी से ये सारे जो माफिया है इसको आसानी से ढेर कर पाया है। तो यूपी वासी आज इस बात से खुश है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन हो रहा है। एक टाइम था, उन्होंने यूपी वासी ने देखा था, जिस टाइम पे माफिया को गोद में बैठा के खिला पिला के बड़ा किया जाता था, पाल पोस के बड़ा किया जाता था, उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाता था, उसको आसानी से वहाँ पे सारे सुविधाएं मिलते थे। उसके लिए भले ही लॉ एंड ऑर्डर भाड़ में जाए या जनता का हित भाड़ में जाए, लेकिन इससे खुश है आप? मतलब तो ये थे वो लोग जो कह रहे हैं कि जो खौफ है माफियाओं में, खौफ अच्छा लग रहा है। अगर माफिया डरेंगे तो आम जनता चैन की नींद सोएगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।